डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एसएसटी में लेसन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मोमेंट्स। तो इसमें नए शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? अन्याय के विरुद्ध जो अहिंसा पूर्वक युद्ध होते हैं उनको हम सत्याग्रह कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मार्शल लॉ। सेना का शासन जो है मार्शल लॉ कहलाता है। और संघ राज्य, संघ शासित राज्य जिसके अंतर्गत सरकार अपने सुरक्षा और विदेशी मामलों के निर्णय लेती है उसको संघ राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी सरकार। ऐसी सरकार जिसका शासन जब तक रहता है जब तक कि किसी स्थायी सरकार का चुनाव न हो जाए। अब हम अपना लेसन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के भारत आने के बाद आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में उनके विचारों और भारतीय राजनीतियों ने एक मुख्य भूमिका निभाई। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा भारत में ही ग्रहण की। आरंभिक शिक्षा के बाद वे कलकत्ता के में जो है वकालत के लिए यानी कि लॉ की स्टडी के लिए चले गए। वकील बनने के बाद वे डरबन शिक्षा के बाद वकील के बनने के बाद वो डरबन यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में है ये डरबन जगह, वहाँ पे चले जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर सामाजिक मतभेद का सामना किया, यानी कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा सामाजिक तौर पे जो है लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। एक अनोखी दुर्घटना में उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बाहर फेंक दिया गया, यानी कि वो रेल के डिब्बे में बैठे थे तो उनको उठा के वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उस समय भारतीय लोगों को रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की आज्ञा नहीं थी। वे केवल गौरों यानी कि अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित रखे जाते थे, यानी कि जो पहले डिब्बे थे वो अंग्रेजों के लिए और भारतवासियों को बाद में लास्ट वाले डिब्बों में बिठाया जाता था। उन्होंने इस मतभेद के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय किया और यह सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी सन 1915 में भारत लौटे। यहाँ उन्होंने 1915 में मुंबई के अधिवेशन में और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। भारत की स्थिति को समझने के लिए उन्होंने संपूर्ण देश का दौरा किया। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि एक सच्चा राष्ट्रीय आंदोलन ही स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। सन 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने छुआछूत के विरुद्ध एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया और उन्होंने निम्न जाति के लोगों को हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे का नाम दिया है। उन्होंने खादी पर आधारित कुटीर उद्योग आरंभ करके प्रत्येक को स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि सबको जो है अपना मतलब हस्तशिल्प जो उन्होंने विकसित किया कि सभी को अपने हाथ का काम आना चाहिए। कुछ गांव में लघु उद्योग आरंभ किए गए। अनेक प्रयासों से चरखा लोकप्रिय हुआ और उनके इन प्रयासों से ही जो है चरखा जो है भारत में लोकप्रिय हुआ है। आरंभिक अभियान, उनके स्टार्टिंग के जो अभियान थे वो कौन से थे? गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश करने के बाद आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। उनके सामाजिक विचारों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने आंदोलन को मजबूती प्रदान की और इसे जन आंदोलन बनाया। सन 1917 में गांधी जी ने चंपारण को बिहार में मिलाया, यानी कि चंपारण को उन्होंने बिहार में मिलाया। यह प्रथम आंदोलन था, महात्मा गांधी जी का ये पहला आंदोलन था। यहाँ उन्होंने उन किसानों की कमजोर स्थिति को जाना जो मतलब कि नील की खेती करते थे। यहाँ किसानों को यूरोपीय किसानों द्वारा निश्चित किए गए मूल्यों पर नील बेचने के लिए बाध्य किया जाता था और ये मूल्य बहुत ही कम होते थे। गांधी जी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और सरकार को इस मूल्य में वृद्धि करने के लिए बाध्य किया। सन 1815 में गांधी जी ने अहमदाबाद में कपड़ा मिल कर्मचारियों के साथ मिलकर मिल मालिकों के विरुद्ध आवाज उठाई और उन्होंने मिल मालिकों एवं कर्मचारियों के बीच एक सहमति पत्र जारी किया, जिसके फलस्वरूप मिल मालिकों ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। इससे प्रभावित होकर युवा राष्ट्रीय नेता जैसे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, श्री मजरूल हक इत्यादि गांधी जी के साथ मिल गए और गांधी जी ने स्वयं उनके वह गुजरात में खायरा यानी कि खेड़ा, एक गुजरात में एक जगह है खेड़ा है उसका नाम, वहाँ के किसानों के साथ वो मिल गए और उनके बाध्य करने पर सरकार को उस वर्ष फसल खराब होने की वजह से माफ करना पड़ा और गांधी जी के धार्मिक विचारों एवं सच्चाई ने कई राष्ट्रीय नेताओं ने उनके विश्वास को जीत लिया और वे उनके अनुयायी हो गए। इसके नेतृत्व में बहुत से आंदोलन चलाए गए और इन आंदोलनों में निम्न प्रतिक्रियाओं का आरंभ हुआ। शांतिपूर्ण सुरक्षा के कानून, शांतिपूर्ण विश्लेषण, करों का भुगतान न करना, विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरना देना और न्यायालयों और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना। इसके बाद आया था हमारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1918 में इरविन मॉन्टेग्यू जो है राज्य के सचिव और केल्मफोर्ड एक वायसराय के रूप में आए थे। उन्होंने संसदीय सुधारों की एक नई सूची जारी की जिसमें 1919 की भारत की सरकार संबंधी विधान बनाया गया और इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित थे। उसके जो महत्वपूर्ण लक्षण थे वो क्या थे? केंद्र में 2 सदन थे, शाही साम्राज्य विधान परिषद और राज्य परिषद। चयनित सदस्य इन दोनों सदनों का गठन करते थे और इस परिषद में गवर्नर जनरल और इसकी प्रतिनिधि परिषद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, यानी कि अपनी मनमर्जी से शासन करते थे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर पूर्ण नियंत्रण था। राज्य सरकार को अनेक अधिकार दिए गए और इसके अंतर्गत वित्त एवं कानून संबंधी अधिकार राज्य सरकार को दिए गए और बाकी सब पर गवर्नर जनरल के नियंत्रण में था, यानी कि बाकी सब जो है गवर्नर जनरल ने अपने अंडर में लिया हुआ था। इसके अतिरिक्त शिक्षा, जन स्वास्थ्य और स्थानीय स्वयं सरकार जैसे अधिकार भी जिम्मेदार मंत्रियों व उनकी परिषदों को दिए गए। कुछ विभाग जिन्हें स्थानांतरित किया गया था और उनके वित्त का नियंत्रण सीधे गवर्नर के हाथों में था। यह कानून भारतीयों द्वारा स्थगित कर दिया गया और मार्च 1919 में संपूर्ण देश में विद्रोह हो गया। सरकार ने रोल्ट एक्ट लागू किया। अब हम रोल्ट एक्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने केयरफुली रीड करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।